संधि शब्द पुल्लिंग शब्द है। सॉरी। हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों के लिए न्यू वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं जिसमें हम संधि पर चर्चा करेंगे। संधि शब्द एक पुल्लिंग शब्द है। संधि का अर्थ है मेल, योग, मिलना, वर्णनम, परस्पर विकृत प्रतिमत साधनम। संधि अर्थात वर्णों के आपस में विकार सहित मिलना संधि कहलाता है। संधि का अर्थ है वर्ण परिवर्तन। इस प्रकार वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। रमा, ईश, रमेश। संहिता संधि के लिए संहिता अनिवार्य तत्व है। संहिता परस का सूत्र है। पर सन्निकर्ष संहिता दो वर्णों की अत्यंत सन्निकटता को ही संहिता। संहिता के विषय में व्याकरण शास्त्र में एक नियम दिया गया। संहिते का पदे नित्या, नित्या धातु परसयोगे, नित्या समासे वाक्य तु सविवक्षाम पेक्षते। संहिता एक पद में नित्य है। न एक है नायक, पौ अक, पावक, भो अग्न, भवनम। उपसर्ग और धातु में संहिता नित्य। नि अवश्यति, न्यवश्यति, प्रच्छति, प्रच्छति, अधि गच्छति, अध्यगच्छति। सामासिक पदों में संहिता अनिवार्य है। देवालय, देवालय। वर्णों में संहिता विवक्षाधीन होती है अर्थात आपकी इच्छा के अनुसार। वाक्य में संहिता विवक्षाधीन होती है अर्थात आपकी इच्छा के अधीन। आप चाहे संधि करें चाहे न। रामः गच्छति वनम, रामो गच्छति वनम। अत्र का अस्ति, अत्र को अस्ति। संधि विच्छेद संयुक्त रूप। संधि संयुक्त वर्णों को अलग करना ही संधि विच्छेद है। इनमें क्या है, दो वर्णों के स्थान पर एक नया वर्ण हो जाता है। रवि, ईश, रवीश, सुर, ईश, सुरेश। सदा एव, सदैव। एक पूर्व योगे, पूर्व और पर दोनों के वर्णों के मिलने का एक आदेश होता है। दोनों वर्णों के निकट आने से केवल पूर्व वर्ण में ही विकार उत्पन्न होता है। इति, आदि, इत्यादि। मधु, आर्य, मध। वर्ण्यनम, नेयनम, नेअनम, नयनम। एक स्थाने एक आदेश से एक स्थान पर एक आदेश होता है। दोनों वर्णों में से किसी एक वर्ण का लोप हो जाता है। रामः गच्छति, रामः गच्छति। दोषास्ते, दोषास्ते। दो वर्णों में से किसी एक वर्ण का द्वित्व हो जाता है। एकास्मिन् अवसरे, एकास्मिन् अवसरे। ये दोनों वर्णों के साथ साथ एक परिवर्तन हो जाता है। तत्शिव, तत्शिव। वाघरी, वाघरी। कभी कभी दोनों वर्णों के बीच में कोई तीसरा वर्ण चला आए। वृक्षाया, वृक्षा। संधि के प्रकार स्वर, स्वर, स्वर संधि होते हैं। स्वर और स्वर जब मिलते हैं तब तीन प्रकार होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। जब स्वर और स्वर मिलते हैं तब स्वर संधि बनती है। जब दो वर्ण स्वरों के निकट आने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि। संक्षेप में स्वर के स्थान पर आने वाले आदेश को ही स्वर संधि कहते हैं। इति, अलम, इत्यलम। कवीन्द्रम, कवीन्द्रम। नरेश। ततएव, तवैव। पवित्रम, पवित्रम। व्यंजन संधि, हल संधि। व्यंजन, व्यंजन और स्वर मिलकर व्यंजन संधि बनती है। व्यंजन, व्यंजन मिलकर व्यंजन संधि बनती है। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन वर्णों के आने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। संक्षेप में व्यंजन के स्थान पर होने वाले आदेश को ही व्यंजन संधि कहते हैं। ईशा, वाग, ईशा, जगत, ईशा, जगदीशा। तत्लय, तल्लय।
स्वर विसर्ग संधि विसर्ग व्यंजन। जब विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन आए तो विसर्ग के स्थान पर जो परिवर्तन होगा वह विसर्ग संधि कहा जाएगा। विसर्ग संधि के बाद विसर्ग नहीं आएगा, क्योंकि विसर्ग से भी किसी भी शब्द का प्रारंभ नहीं होता है। विसर्ग के ये तो हो गई ना। संक्षेप में ऐसा कह सकते हैं, विसर्ग के स्थान पर होने वाले आदेश को ही विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे बालकः गच्छति, बालको गच्छति, नमः करोति, नमस्कारोति, अली अह अयम अलिरयम। स्वर संधि या अच संधि पूर्व या पर स्वरों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि। हिमालय हिमालय, हिमालय, उप इंद्रम उपेंद्र। स्पष्टीकरण, यहाँ पूर्व वर्ण है हिम के माँ में आ विद्यमान है और पर वर्ण के आलय में आ विद्यमान है। इसी प्रकार दूसरे उदाहरण में उप में के पा में आ विद्यमान है और इंद्र में ई यहाँ पर स्वर संधि हो। स्वर संधि आकाश वर्ण दीर्घ एक प्रत्यय अक प्रत्याहार में जो 5 वर्ण आए हैं आ ई उ ऋ सवर्ण आ ई आ ई उ ऋ ऋ दीर्घ आदेश आ ई उ ऋ ऋ का कोई दीर्घ नहीं होता अतः उसे का सवर्णी लीड हो जाता है। संक्षेप में अक अक दीर्घ पूर्ववर्ण परवर्ण दीर्घ वर्ण आ आ आ आ आ ई उ री री री। संधि में केवल 5 वर्णों में दीर्घ संधि केवल 5 वर्णों में ही संधि कार्य करती है। सारस स्वर दीर्घ स्वरों का मिलना 4 प्रकार से हो सकता है। हिमालय आलय हिमालय। पुस्तक आलय पुस्तकालय। रवि इंद्र रव ई इंद्र रवींद्र। भानुदय भानुदय। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम व्यंजन संधि और स्वर संधि की चर्चा करेंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर माय चैनल विराट एजुकेशन।